आदाब डॉक्टर। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूं हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में। और नाजरीन, हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हकीम सुलेमान ख़ान साहब। हकीम सुलेमान ख़ान साहब हिंदुस्तान के मसरूफ़ तरीन और कामयाब हकीमों में से एक हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे स्टूडियो में आज तशरीफ़ फरमा है हकीम सुलेमान ख़ान साहब का। हकीम साहब, हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। हकीम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बात मेरे जहन में है, वो आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्सर आप प्रोग्राम में ये बात कहते हैं कि जो लोग 30 से ऊपर हो जाते हैं, 35 तक पहुँचते हैं, उनको अपना एक तो रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना चाहिए, ख़ासकर ब्लड वगैरह का जो होता है, हार्ट ECG वगैरह। साथ ही साथ अक्सर मैंने आपको कहता सुना है कि मल्टीविटामिन कैप्सूल और कैल्शियम के लिए, ये किस लिए कहते हैं आप? हाँ, देखिए 35-40 के बाद ये चीज़ें हमारे जिस्म में बनना कम हो जाती है जी, और खुराक भी कम हो जाती है जी, तो जिस चीज़ की कमी हो वो हम बाहर से फिर डालते हैं, जी, जैसे कैल्शियम। तो क्योंकि हड्डियाँ की ज़रूरत है कैल्शियम, और भी कई ज़रूरतें हैं लेकिन हड्डियों की मेन ज़रूरत है। तो चूना यानी उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जो टैबलेट के रूप में कैल्शियम कहा जाता है। जी, जी, और मल्टीविटामिन यानी बहुत सारे विटामिन जो हमारी जिस्म की ज़रूरत है। जी, अगर हमारे अंदर उसकी कमी आ रही है तो हम बाहर से कम से कम एक हफ्ते में एक तो लें, जी, एक मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम, ताकि हमारे खून में भी कोई कमी नहीं हो और जी, यानी हड्डियों में भी कोई कमी ना हो। और यही चीज़ें तो हमारी खुराक है, जो कुछ हम खाते हैं जी, जवानी में या बुढ़ापे में, तो यही चीज़ें हमारे जिस्म को मिलती हैं। बाकी तो सब आपने देखा वो फुजला बन के या पेशाब जी, के रास्ते ज़ाया हो जाती है। हमारी जिस्म की ज़रूरत मल्टीविटामिन है, तांबा है और चीज़ें जो मेटल्स हैं जो इन फलों में भी होते हैं, दालों में भी होते हैं, और खाने की अशिया में होते हैं, तांबा होता है। जी, तो वही चीज़ें हमें मिलती हैं, वही हमारी जिस्म में रुकती है ज़रूरत के मुताबिक, बाकी सब ज़ाया हो जाती है जो अच्छा, फुजले के रूप में होती है। जी, तो जिस चीज़ से जो चीज़ चलती है, यानी एक गाड़ी है जिसका एक पेट्रोल है, तो हमारा पेट्रोल ये है, तो अगर ये कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बहुत नुकसानदेह होगा। तो फिर बाहर से डालने को कहते हैं कि बाहर से डालिए, जब अगर जिस्म नहीं बना पा रहा पूरा। अक्सर 35-40 के बाद हम लोगों में ये बनना कम हो जाता है, जी, तो फिर बाहर से आप डालेंगे तो फिर आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तांबे का आपने जिक्र किया था, एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, लेकिन फ़िलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं शबनम बात कर रही हूँ लखनऊ से, यूपी से। जी, जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मैं हकीम साहब से ये जानना चाहती हूँ कि मेरी उम्र है 20 साल, जी, ठीक है। हमारे घर में मतलब सबकी मतलब एज 19, 18 ऐसे है, मतलब जो मेरी सिस्टर है उनकी। जी, जी, तो हम सब कमज़ोर है, मतलब जो हमारी हेल्थ है ना बहुत कम है, एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, वजन भी बहुत कम है। हाइट 5 फीट होगी, बट मतलब जो वजन है ना वो बहुत कम है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा क्यों है, मतलब इतना खाने के बावजूद भी मतलब वजन बढ़ता नहीं है। एक चीज़ आप शबनम साहिबा ये बताइए, क्या आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप में आपके घर के लोग या आप? मतलब सर? कोई तकलीफ़ है आपको क्या? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मतलब बहुत खाते हैं फिर भी कोई मतलब फ़र्क नहीं दिखता है। अच्छा, आपके वालिद वालिदा भी आप ही की तरह ही या वो तंदुरुस्त हैं? नहीं, मम्मी भी ठीक है, पापा भी ठीक है, सब ठीक है, बस हम मतलब मेरी जो हेल्थ है वो बहुत कम है, मेरी सिस्टर की भी। ठीक है शबनम साहिबा। हाँ, देखिए एक कोई ऐसा घर भी होता है जहाँ कई लोग होते हैं, कई अफराद होते हैं, जैसे कई बहनें या भाई हैं, और सब जसामत में बहुत पतले दुबले नज़र आते हैं। और जसामत में पतला दुबला नज़र आना कोई ऐब नहीं है, लेकिन एक पतले दुबले के मुकाबले एक तंदुरुस्त या पुरशबाब या पुरकशिश इंसान को लोग पसंद करते हैं। जी, 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 हमारे अंदर मोटा पतला कोई अहमियत नहीं रखती है, यानी सेहत के या तिब्बी एतबार से। जी, अगर आप अपना पूरा काम करते हैं बगैर थके और जी, जी, 8 घंटे तक आप मसरूफ़ रह सकते हैं तो आप तंदुरुस्त हैं। लेकिन अगर आपको यानी मोटापा थोड़ा बढ़ाना है या और पुरकशिश होना है, जी, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा, पहले भी शायद मैंने बताया है, जी, जी, कि
एक शेक बनाएं, आप घरेलू इलाज करें जिसमें खजूर, केला और दूध, ये इन अशिया का शेक बनाएं। जैसे बनाना शेक बनाया जाता है इसी तरह बनेगा, बस उसमें खजूर शामिल हो जाएगी। अगर आप वो कर देते हैं तो ये आप दिन में 2-3 टाइम भी ले सकते हैं, और ये लेने से आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा, ये बहुत शबाब आवर भी है, और अगर सही उम्र में लें तो और ये ग्रोथ भी करता है जिस्म की। यानी जैसे 5 फीट की हैं ये, और अगर उस उम्र में लें जब ग्रोथ की उम्र है, ग्रोथ की एक उम्र होती है उसके बाद रुक जाती है जी जी, तो आपकी लंबाई भी खूब बढ़ती है जी। ये बालों को भी बहुत फ़ायदा करती है। अच्छा। बाल बहुत मजबूत रहते हैं और सियाह रहते हैं, और चेहरे पर बड़ी रौनक आती है, और पूरे जिस्म पर गोश्त की 1-2 परत आप जमा सकते हैं इससे। जी जी, और जब 1-2 परत जमती है, यानी 5 किलो 7 किलो अगर आदमी का वज़न बढ़ जाता है तो आदमी बहुत पुरकशिश लगता है। और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर पुरकशिश और पुरशबाब लगना ज़रूरी, शायद उनका ये अधिकार भी हो सकता है। सही बात। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जैसे आप हमारी बात चल रही थी इस सवाल से पहले ही कि जो तांबे का जिक्र आया था, पुराने जो लोग थे वो पानी भी तांबे के ही बर्तन में पिया करते थे, खाने भी जो है अपने तांबे के बर्तन में ही बनाया करते थे। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि रात को वो तांबे के गिलास में या मग में पानी रख देते हैं, लेकिन मुझे किसी ने ये भी बताया कि तांबे को डायरेक्ट ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए, उसको किसी लकड़ी के ऊपर रखना चाहिए तो उसका असर सही होता है। इस बात में कहाँ तक मतलब ये सही है? तांबा जो है वो एक ऐसा मेटल है जी, जिसकी हमारे जिस्म को बड़ी ज़रूरत है, और ज़रा सी गलती से ये तांबा जहर भी बन जाता है। जी जी जी, जैसे आपने देखा होगा, आपकी उम्र तो बहुत छोटी है जी जी, लेकिन शायद आपने देखा हो कि पहले तांबे के बर्तन में खाना बनता था। नहीं हमारे यहाँ होता था, मैंने बचपन में मुझे याद है। और हमारे घर में तो अभी भी तांबे के बड़े बड़े बर्तन रखे, लेकिन उनमें खाना कोई नहीं बनाता। जी जी, वो तांबे के बर्तन में हम खाना बनाते हैं और उसे फ़ौरन दूसरे बर्तन में जो गैर तांबे का होता है उसमें कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर हम उसमें खाना रखकर छोड़ दें तो वो नीला सा होने लगता है। जी जी, ये आपने देखा हो, कुछ लोग तांबे का कुछ पहनते हैं जी, वो नीला हो जाता है, नीला नीला होने लगता है, तो वो उसके जहरीले असरात होते हैं। अच्छा। हालांकि वो तांबा हमारे लिए बहुत मुफीद है अगर हम उस ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। शायद आपको नहीं मालूम हो कि ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं जी, इनको भी तांबा देना पड़ता है। अच्छा। और ज़रूरी चीज़ें इसमें डालनी पड़ती है, तांबे जैसी मेटल्स देने पड़ते हैं। अगर हम नहीं दें तो ये पेड़ बूढ़े हो जाते हैं। अच्छा। और फल देना बंद कर देते हैं, गोंद देने लगते हैं, फटने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो बाकायदा जैसे आम है जी, तो आम पर बाकायदा तांबे की बारिश की जाती है, और वो इस सूरत में, वो आपने देखा होगा नीला तोता जी जी, जो लही में डालते हैं ना, नीला नीला हो जाता है, तो वो तांबे का ही एस्टेक है। अच्छा। और तेज़ाब के साथ तांबे को जब मिलाते हैं तो वो रेक करता है जी, और उसका क्रिस्टल को हम वो कहते हैं जैसे नीला तोता जिसे कहा जाता जी, है। जी। और वो बहुत जहरीला भी होता जी है। जी, और पहले तो ये कागज़ की चीज़ें बनती थी, कागज़ की थैलियाँ, पहले प्लास्टिक नहीं आती जी, थी, प्लास्टिक नहीं तो थी। लही में उसको मिला देते थे। अच्छा। अच्छा, इसमें ख़ास बात यह है कि चूहा इसको नहीं खाता। अगर आपने लही में तांबा मिला दिया जी जी, तो चूहा उसको नहीं काट सकता, और अगर काटेगा खाएगा तो मर जाएगा। जी जी, इतना गर्म भी होता है। जी। इसको डायरेक्ट हम ले नहीं सकते। और तांबे के फ़वाद बहुत हैं। फ़वाद ये कि जैसे स्ट्रक्चर है हमारा। मैं हकीम साहब माजरत के साथ आपको अभी फ़िलहाल यहीं रोकूंगा, क्योंकि एक तफसीली एक चैप्टर है जिसको हम आखिर तक मैं चाहता हूँ हम जिक्र भी करते रहें ताकि हमारे नाज़रीन को इस बात से फ़ायदा हो। बड़ी काम की आपने बातें बताई हैं, बता रहे हैं। फ़िलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं रचना बात कर रही हूँ पटना से। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा आदाब। जी आदाब। मेरा एक सवाल? बेटा है 6 साल का। जी, वो हमेशा अपने कान में ना उंगली देता रहता है जैसे उसके कान में दर्द हो या कुछ दिक्कत है उसके कान में, कुछ पता नहीं लग रहा पा रहा हमें।
क्या वो रोता भी है, मतलब कान में उंगली डालते वक्त या पहले? तो उसके कान में कोई दिक्कत है अंदर? नहीं, जब वो जो कान में उंगली डालता है अपने उस वक्त या उससे पहले वो रोता भी है? जब कान में उंगली करता है उस समय रोता है। ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 6 साल का इनका बच्चा है, पटना से हैं ये, और वो कान में हमेशा उंगली डालता रहता है, रोता भी है। हाँ देखिए, ऐसे बच्चों को कान में परेशानी होती है, कभी वर्म आ जाता है जी। कभी कोई दाना भी निकल आता है, हम्म, और इसके लिए एक बड़ा घरेलू सा इलाज है, और ये माएँ खुद कर सकती है। अच्छा। देखिए 4 चम्मच राई का तेल, किस चीज़ का? सरसों जिसे सरसों, कहते हैं, जी या वो तेल जो आप पसंद करें, जैसे नारियल का तेल, जी 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 चमेली का तेल, जी। तो कोई भी 4 चम्मच 5 चम्मच आप ले लीजिए, और उसमें 2 लहसुन, जी। और उसको इतना जलाइए कि लहसुन जल जाए, स्याह हो जाए। अच्छा, मतलब गर्म होते होते जब वो तेल उबल रहा हो उससे गर्म हो जाए। हाँ हाँ, और जो तेल बचे आप उसे संभाल कर रख लीजिए। जी। और ऐसे बच्चे जो कान के मरीज़ हैं, या कान बहता है, या और कोई ऐसी कान की परेशानी है, तो खाली 1 कतरा या 2 कतरे, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, रात को सोते वक्त डाल दीजिए, और उसमें रुई भी लगा दीजिए ताकि वो कतरे बाहर ना निकल सके। तो ऐसी आप 2-2 3-3 दिन छोड़ के अगर इस तरह से खुराक डालेंगे उन कान में, तो बच्चे की तकलीफ़ जाना मुमकिन है। अच्छा, मैंने हकीम साहब देखा कुछ बच्चे जो है कान की बात आई है तो कुछ बच्चे नाक में भी बहुत ज़्यादा उंगली डालते हैं, और कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि बचपन से ही अंगूठा चूसना या उंगली चबाना इस तरह से भी करते हैं। हाँ नहीं, ये आदत की बात होती है। अच्छा। बच्चे को एक हैबिट पड़ जाती है, और वो छुड़ाई तो जा सकती है, लेकिन अगर कोई बुरी आदत नहीं है तो छुड़ाना ठीक नहीं। कोई अपने माँ के यानी हाथ रख के सोता है गले पर, कोई मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं जो अपनी माँ का कान पकड़ के सोते हैं। अच्छा। और जब तक वो नहीं पकड़ते जब तक उन्हें नींद ही नहीं आती, जैसे हम आदत डाल देते हैं, मतलब आदत में शुमार हो जाता है। आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन ये कान वाले जो कान की तकलीफ वाला, ये तकलीफ का मामला है, और इसको ठीक हो सकते हैं, और कुछ खुराक आपको डालनी पड़ेगी, ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इससे अभी हमारी इस कॉलर से पहले हमारी बात चल रही थी तांबे से मुतालिक। आपने कहा कि जो आम का पेड़ होता है वो बूढ़ा ना हो, फल सही से दे, फट ना जाए पेड़, उसमें से गोंद ना निकले, उसके जो है पेड़ के ऊपर तांबे की बारिश सी की जाती है। ऐसे फलों के या जो दूसरे पेड़ होते हैं उन पर भी की जाती है, और इंसानी ज़िंदगी में भी तांबे की बहुत अहमियत और बहुत ज़रूरत है। आपने एक बहुत काम की चीज़ ये बताई थी कि तांबे के बर्तन में कुछ पकाइए तो उसको फ़ौरन शिफ्ट कर दीजिए दूसरे बर्तन में जो तांबे का ना हो। तो और किन चीज़ों का एहतियात रखें जो तांबे के बर्तनों में बनाते हैं या पानी को रखते हैं? हाँ देखिए, इसमें जो ख़ास समझने वाली बात है वो ये है कि तांबा नमक से रिएक्ट करता है। अच्छा। तो आप उसमें पका तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें नमक डाला हुआ है आपने जी, अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो नीला पड़ने लगेगा, तो फिर वो जहरीला हो जाएगा खाना। तो वैसे आप पानी तो आप पूरे दिन रखिए, कई दिन रखिए, और अक्सर मैं बताता भी हूँ कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से जी हमें वो ज़रूरी मिनरल्स मिलते हैं जिससे हमारे जिस्म को, जिसकी हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरत है, हज़म में हमारे जी 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 बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। जी। और तांबा हमारे जिस्म में स्ट्रक्चर का काम करता है। अच्छा, फाउंडेशन का काम करता है, वो भी वो फाउंडेशन जिस पे पूरी इमारत खड़ी होती है। जी जी। तो तांबा इस सूरत में इस्तेमाल करने से नुकसान नहीं होता, वरना तांबा इस्तेमाल वैसे अगर किया जाए, कुश्ता तांबा या वगैरह वगैरह, तो इतना गर्म और इतना ताकतवर है कि आदमी के जिस्म से फोड़े फुंसी के रूप में हमारा जिस्म पकने भी लगता है। तो हर चीज़ का एक तरीका है, और मैं अक्सर ये चीज़ें बताता नहीं क्योंकि ये ख़तरनाक मेटल है। जी 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 जी। और बहुत गर्म है, यानी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुफीद भी बहुत है, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी तो उसका जिस्म फटने लगता है, जगह जगह दाने, फुंसियाँ, फोड़े निकलने लगते हैं। तो कभी भी मैं ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं बताता जिसमें अगर किसी पेशेंट ने गलती कर दी तो उसको नुकसान ना पहुंच जाए। अच्छा हकीम साहब, फ़िलहाल मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ रोकेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, और आपसे जो है ब्रेक के बाद में इसी तरह की और जो बातें हैं हमारे कॉलर के अलावा, जो घरेलू चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत है, जिन्हें हम भूल चुके हैं,
उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में। और नाज़रीन अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं जो काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी नमस्कार, मैं फातिमा बात कर रही हूँ जी जी, बताइए क्या सवाल है? हैदराबाद से। सवाल बताइए जी अपना। मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। कितनी उम्र है तो आपकी? मेरी 20 साल है। ये अभी हाल फिलहाल में झड़ना शुरू हुए हैं या रेगुलर बेसिस पे झड़ते हैं? जी डैंड्रफ भी हो रहा है, एक तो बाल झड़ते थे, जब भी कंघी करते तो बाल सारे झड़ते, टूटे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, अच्छा, हल्के हो रहे हैं। और ठीक है, ठीक है हाँ देखिए, जो अक्सर आपसे कहता हूँ कि जो इस जी। उम्र की सवाल बच्चियाँ उनका फ़ोन आया करती तो हैं मैं समझ गया कि तो वो ज़रूर बालों से मुतालिक होगा। और जी। बालों के लिए एक तो बच्चियाँ जो इस्तेमाल करते जो कुछ जी जी शैम्पू वगैरह, उससे भी बड़े नुकसान जी। होते हैं। और वो जो बाल सुखाने के लिए तरह ड्रायर तरह वगैरह के जो ड्रायर होते हैं, वगैरह जी। है, इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। और बाल तो खूब घने और खूब स्याह होने चाहिए, या जैसे रंग उनका कुदरती है वैसा होना चाहिए। इस उम्र में अगर ऐसा कुछ होता है, समझ लीजिए कोई जिस्मानी कमी। जी जी अगर अंदरूनी कोई कमी है तो हमें एक दो नुस्खे मैं बताता हूँ, वो ले लीजिए। जी और बाहर की कमी है तो ये हो सकता है कि आप शैम्पू कम इस्तेमाल किया करें, और क्योंकि वो बालों के को तोड़ने में बहुत ज़्यादा करता है, जी जी परेशान करता है। अंदरूनी कमी अक्सर चली जाती है नारियल पानी पीने से। अच्छा, हाँ, नारियल पानी कम से कम 1 पिया करें रोज़ाना, अगर इस्तिताअत है आपकी, जी, जी। क्योंकि काफ़ी महंगा भी आता है, जी। 30-40 रुपए का आता है। और जो लोग ये महंगा नुस्खा नहीं ले सकते, या जहाँ पर ये नारियल पानी नहीं मिलता, गाँवों में लोग रहते हैं जी, जी। और बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो वो एक नुस्खा मैं बताता हूँ, और वो आप ख़ुद बनाइए और पाउडर बना के रखिए। 2-2 चुटकी आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, तो इससे भी आपके बाल और आपका वैसे चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, देखिए, ये कलौंजी हमारे किचन में रहती है, जिसे हम यूज ही नहीं करते कभी, जी 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 और जबकि इसे रोज़ यूज़ करना चाहिए। और इसके बारे में अहादीस बहुत हैं कि सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज इसमें है, तो उस तौर पर आप इस्तेमाल करें। कलौंजी को आप पाउडर बना लीजिए जी आंवले के साथ और धनिए के साथ, जी तीनों को हम वजन रखिए, खूब बारीक पाउडर बनाइए, और तकरीबन 2-2 3-3 चुटकी दिन में 2 बार भी ले सकते हैं पानी के साथ। और अगर आप कमज़ोर से हैं तो दूध से भी ले सकते हैं। जी। इससे हमारी बालों की खूब ग्रोथ होती है, आँखें बहुत अच्छी रहती है, चेहरा बहुत अच्छा रहता है। जी ये आप ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और बाल गिरने बंद होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और इस दरमियान एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अलीगढ़ से बात कर रही हूँ, आफरी। जी आफरीन साहिबा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे आंखों के नीचे डार्क डार्क सर्कल हैं, ब्लैक ब्लैक बहुत ज्यादा। जी जी, इस चीज को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा आफरीन, आपकी इस वक्त उम्र कितनी होगी? जी, मेरी उम्र 20 साल की हूँ मैं। अच्छा, कोई आपको तकलीफ़ इसके अलावा? उसके अलावा और कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, जिन बच्चियों या बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है कि अक्सर मैं देखता हूँ जिनके भी आँखों के दायरे, जी यानी आँखों का वो हिस्सा जो ख़ासतौर पर नीचे यहाँ पर जी या ऊपर पुतली के ऊपर स्याह नज़र आए, जी तो होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चियों को जब सैलान होता है, जी जी यानी एक सफ़ेद पानी जिसे वाइट डिस्चार्ज भी कहा जी जाता जी है, और बच्चों को जब जरियान होता है, मर्दों के मर्ज को जरियान कहते हैं, जी जी मर्ज एक ही होता है लेकिन वो तिब्बी नाम उसके जी, अलग अलग हैं। अगर ये बीमारी है कि पेशाब के रास्ते ज़रूरी अज्जा का ज़ाया होना, जी जी
तो हमारे निशानी आ जाती है चेहरे पर, वो भी आंखों के दायरे के रूप में जी कि काले काले नज़र आते हैं। जी तो अगर ऐसा हो तो फिर ये निशानी है, आप देखें अपने घर में किसी के भी अगर ऐसा हो तो फ़ौरन उसका इलाज कराएं। और इलाज भी बहुत आसान है, घर पर भी आप कर सकते हैं। जी और बेशतर मैं बच्चों को बताता हूँ ये कि ये इसबगोल की भूसी जी जी जो आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर जी जी या तारों की दुकान सब जगह ही मिलती है और बहुत मशहूर चीज़ है। जी अक्सर हमें कभी कब्ज़ हो जाता है तो खाते हैं, जी, या जी। दस्त आ जाते हैं तो भी इस्तेमाल जी, करते हैं। ये और 2 चम्मच ये दूध में मिलाकर, और एक असगंध नागौरी आता है, जी असगंध हाँ नागौरी। बहुत मशहूर दवा है, जी उसका पाउडर बनाएं और 2 चुटकी वो उसमें डाल दें। चाहें तो उसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर मिलाएं तो अच्छा। खीर जैसी हो जाएगी, बड़े जायके से आप जी। खाएंगे, बल्कि खीर से भी बेहतर। उसमें शक्कर वगैरह कुछ भी मिला सकते हैं, अपना पसंद का फ्लेवर भी मिला सकते हैं। एक खुराक 2 चम्मच इसबगोल की भूसी, 2 चुटकी ये असगंध नागौरी, और अपनी ज़रूरत की शक्कर या मिश्री या जो भी आप उससे मिलाना चाहें। ये ऐसा 15 दिन 20 दिन आप लेंगे तो दोनों बच्चे या बच्चियों को ये शिकायत जाती रहती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अभी बात चल रही थी हमारी तांबे से मुतालिक। अक्सर लोग जो है घरों में स्टील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे पानी उबालने के लिए, चाय बनाने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए। किस हद तक ठीक है, कितना नुकसानदेह, कितना फ़ायदेमंद है? देखिए स्टील और ये जो दूसरे मेटल्स चले हैं, जी इन्होंने नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया कभी, अच्छा और तांबे ने कभी नुकसान नहीं दिया है। जी तांबा क्योंकि मैं बता रहा था कि ज़रूरी चीज़ों में से एक है हमारे जिस्म की, जी और ये तांबा हम इस तौर पर पहले इस्तेमाल करते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे अंदर तांबा जा रहा है। जी जी मतलब पानी भी हमारा तांबे के बर्तनों में रहता था, जी तो उसके मिनरल्स हमें मिलते ही रहते थे। आज हमें सब कुछ बाहर से लेना पड़ता है, ना हमारे पास तांबे का बर्तन है पानी के लिए, ना खाने के लिए, और है तो हम इस्तेमाल नहीं करते। जी ये हमारे जिस्म की बड़ी ज़रूरत पूरी करता है। और तांबा जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर का काम करता है, हमारे जिस्म को बांध के रखता है मजबूती से, जी और स्ट्रक्चर नहीं हो तो बिल्डिंग बहुत दिन तक यानी रह नहीं सकती, जी उस पर आप मल्टी स्टोरी नहीं बना सकते। तांबा मैं अक्सर बताता हूँ कि अखरोट खाया करिए, जी तो अखरोट में बेपनाह तांबा है। अच्छा तो जहाँ मैं किसी और चीज़ के लिए बताता हूँ, वहाँ मैं पूरी तफसील से बात नहीं कर सकता क्योंकि वक्त हाँ, सही इतना नहीं बात है, होता वक्त की कमी होती है। कि मैं एक ही चीज़ पर बात करूँ और लोग बोर हो जाएं या जी, जी, सोचें जी। कि अखरोट पर ही बात करे जा रहे हैं। तो अखरोट से हमारे जिस्म में बड़ी तवानाई रहती है, गर्माई रहती है, तांबा मिलता है, और मज़ीद कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अच्छा फिर डायबिटिक लोग इसे खाएंगे तो डायबिटीज़ को भी कम करता है। अरे वाह बहुत कम लोग जानते हैं कि अखरोट डायबिटीज़ को कम करता है। जी और मज़ीद बहुत सारे फ़ायदे के ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता, कभी फालिज नहीं होने देता, कभी पथरी नहीं होने देता, अच्छा जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत से फ़ायदे, भूख खूब लगती है इसको खाने से, और आदमी को देखा है कि उसके अंदर जो तवानाई रहती है वो आखिरी सांस तक भी वो ताकतवर रहता है, माशाल्लाह। और यानी बुढ़ापे में किसी की मोहताज ही नहीं होती कि चलना फिरना बंद हो गया, जोड़ों में दर्द हो गया, ये सब ये अपना आप ही कवर करता है। हालांकि अखरोट काफ़ी महंगा है, लोग खा नहीं पाते, लेकिन दवा की तरह तो खा सकते हैं। सही बात, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। आदाब सर। जी बताइए, कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है, और आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं शालू बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी बताइए शालू जी, आपका सवाल क्या है? जी मेरी मम्मी के बारे में मुझे पूछना था। जी उनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनका वेट काफी ज्यादा हो गया है। अच्छा, और कब से शुगर उनको की ये तकलीफ है? हाँ, शुगर की प्रॉब्लम उनको 10-12 साल से है। अभी आप उनका हाल फिलहाल में कहीं से इलाज भी करा रही हैं, कोई दवाई चल रही है? हाँ, एलोपैथिक मेडिसिन को ले रही है। अच्छा, आपकी मम्मी की एज कितनी होगी? उनकी 50 साल है सर। ठीक है, हाँ देखिए, शुगर तो घर घर होने लगी, सही बात। और उसकी वजह हम भी हैं। जी और मैं अक्सर इल्तमास करता हूँ सबसे कि 1 घंटा पैदल चला करिए, जी अगर आपको ये चाहिए कि आपको डायबिटीज़ कभी ना हो, जी और थायराइड कभी ना हो, हम्म। और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो सिर्फ पैदल चलने से
आदमी के अंदर नहीं आती, जी क्योंकि हमारा पूरा जिस्म एक मेहनत चाहता है जी और अब हम बहुत आराम परस्त, आराम तलब हो गए। जी जी अगर आप आराम तलब हैं और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, इतनी मेहनत नहीं कर रहे, तो समझ लीजिए कि आज या कल में आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा है और डायबिटीज़ नहीं है, तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल डायबिटीज़ हो जाएगी। ऐसे लोगों को आज से चाहिए कि पैदल चलना शुरू करें ताकि बहुत सारी बीमारियां ना हो, और हो गई हैं तो फिर भी पैदल चलें, क्योंकि इससे 20% डायबिटीज़ कंट्रोल में आती है। किसी को सिर्फ 20% ही ज़्यादा होती है, और 20% ज़्यादा है तो सिर्फ पैदल चल के आप कंट्रोल कर सकते हैं, दवा की ज़रूरत नहीं है। फिर भी दवा की ज़रूरत पड़े तो आप एक नुस्खा बना लें, बहुत अच्छा मुजर्रब है जी। ये आपका गुड़मार बूटी बहुत मशहूर दवा है। गुड़मार बूटी है, और आपका कलौंजी जी और मेथी, ये दाना लीजिए और हम वज़न पाउडर बना के रखिए, और 1 2 3 4 5 टाइम भी ले सकते हैं आप। अच्छा। ये आपकी शुगर को कंट्रोल रखती है, और पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, शायद दवाओं से भी ज़्यादा पैदल चलना लाजमी है शुगर पेशेंट के लिए भी। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको और भी ज़्यादा ज़रूरी, ताकि दोबारा ना हो, उनको डायबिटीज़ ना हो और वो डायबिटीज़ या दूसरे इमराज से बच सके। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और पुराने बुजुर्ग कहते भी थे कि पैदल चलने से इंसान की उम्र जो है लंबी होती है। शायद यही वजह है कि पैदल चलने से मुख्तलिफ़ तरह की जो बीमारियां हमें होने वाली होती हैं वो भी टल जाती हैं, और अगर कोई बीमारी अंदर पल रही है तो वो ख़त्म भी हो जाती है। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में, और एक कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहिबा बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आलिया बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। आलिया जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी पिछले 1 साल से मुझे ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर था मुझे। जी। हाँ जी, और वो ठीक हो गया है, बट उसमें दोबारा से जख्म बन गया है। अच्छा। हाँ जी, वो ऑपरेशन करवाने के बाद ठीक हो गया था, फिर दोबारा वहीं पर जख्म बन गया है। मतलब जहाँ ऑपरेशन किया था ठीक उसी जगह पे, उससे जगह हटकर? हाँ जी नहीं, उसी जगह पे दोबारा से जख्म बन गया है, क्योंकि 1 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, ब्रेस्ट का ट्यूमर था, ब्रेस्ट ट्यूमर था मुझे, दोबारा से उसी जगह जख्म बन गया है ब्रेस्ट में मेरे। आपकी इस वक्त उम्र कितनी होगी? 32 साल मेरी उम्र है। ठीक है। हाँ देखिए, ऐसे बच्चियाँ जिनको ब्रेस्ट में या कहीं और जी। अक्सर ओवरीज में भी जी। ऐसी गांठें होती हैं और बेशतर होती है, यानी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी गांठें नहीं होती। जी। और वो बच्चियां और वो मर्द भी जो हेल्दी होते हैं जसामत में, उनके भी गांठें होती हैं। जी। जो बेशतर ये ज़्यादा चर्बी की गांठें होती हैं, जो हमारा ज़्यादा चर्बी हम खाते हैं। जी जी। हम तो अनलिमिट खाते हैं, सही बात। खाते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में हो जाती है तो हमारा जिस्म कुदरती तौर पर इनको कहीं पर डिपॉजिट कर देता है। अच्छा। अक्सर मर्दों के पेट का हिस्सा होता है, उसमें रहती है और छूने पर पता भी चलती है। जी। और औरतों को यानी पिस्तान में जी। अक्सर देखा गया। तो अगर वो ज़ख़म है जी। और ज़ख़म अगर है और वो आपने ऑपरेट करा दिया तो कोई ख़तरा नहीं है जी। उसका, आप एलोपैथी इलाज कर लीजिए। अच्छा। और वो अपने जो फैमिली डॉक्टर से आप उसको बार बार पट्टियाँ कराएंगे। एलोपैथ में इसको सुखाने की अच्छी दवाएं हैं। जी। और ज़्यादा अगर किसी को हमें लगता है कि गांठें हैं तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, जब तक हमें कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो। अक्सर ये इनमें दर्द नहीं होता और हम उसे दबा दबा के या छू छू कर उसमें दर्द पैदा कर देते हैं। अच्छा। और समझ लीजिए कि 80% लोगों को ऐसी गांठें होती हैं। अच्छा। ब्रेस्ट में भी और पेट में भी या ओवरीज में, बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को। तो उसमें 1% या 2% लोगों को कोई ख़तरा हो सकता है, बाकी सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और डॉक्टर के मशवरे के अलावा भी आप किसी और से मशवरा ले सकते हैं अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बेशतर लोगों को तकलीफ है और उससे घबरा देते हैं जी जी और फ़ौरन ऑपरेशन को कहते हैं, लेकिन बगैर ऑपरेशन के भी रहा जा सकता है या बगैर ऑपरेशन के भी इनका घुलना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक कॉलर भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अली बात कर रहा हूँ। ये अली साहब कहाँ से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? जी, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। मेरे ना पेट में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी एज कितनी है अली साहब? जी, मेरी 25 साल एज है। पेट में दर्द किस हिस्से में रहता है और उससे मतलब नुकसान क्या महसूस कर रहे हैं आप दर्द से? मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है मुझे ज़्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए आखिर में इन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं इसीलिए उनसे थोड़ा सा तफसीली जानने की कोशिश कर रहा हाँ, तो कब्ज़ की वजह से पेट में दर्द हो सकता था। है। जी जी और कब्ज़ के बहुत सारे नुस्खे भी हैं। जी देखिए एक नुस्खा तो बार बार बताता हूँ, जी, जी। नुस्खे बदल बदल के भी बताता हूँ कि जी अगर कोई कब्ज़ का मरीज़ जी 2-3 चम्मच रोगन बादाम जी दूध में मिलाकर रात के सोते वक्त पी लिया करें, जी तो कब्ज़ से और इस किस्म के दर्द से, एसिडिटी से जी और भी कई अमराज से पेट जी, के जी। छुटकारा मुमकिन है। जी अगर कोई इतनी महंगी चीज़, काफ़ी महंगा आता है ये। जी। अच्छा, रोगन बादाम में भी शायद मुझे याद है, एक मतलब आपने कहा था 2 तरह के बादाम का तेल होता है। हाँ एक वो जो सर में लगाने वाला होता है और एक खाने वाला होता है। हाँ, खाने वाले उसको रोगन बादाम शीरी कहते हैं, जी, तो जी, वो तो- लेना है। जी और कोई महंगा की जगह सस्ता कुछ लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं अरंडी का तेल। R&D ये उससे भी ज़्यादा मुफीद है, लेकिन जायके में मुफीद नहीं है, जी जी जायका बुरा लगता है। जी काफ़ी चिकना होता है, दूध में मिलाकर किसी भी तरह 2 चम्मच, चाय का चम्मच पी लिया करें। जी जी इससे भी आपकी इस दोनों तकलीफ़ें जाना मुमकिन है। जी। अच्छा, कब्ज़ की तो दिक्कत एक ऐसी हो गई हकीम साहब के मतलब पहले किसी वक्तों में कब्ज़ की परेशानी हुआ करती थी बुज़ुर्गों को, जिनका चलना फिरना थोड़ा कम हो जाया करता था। आजकल तो ये चीज़ें बड़ी आम फहम सी हो गई। इसका मतलब इसका जिम्मेदार किस चीज़ को मानते हैं? आपके पूरा एटमॉस्फेयर या हमारा खान पान या हमारा जो शेड्यूल चेंज हो गया उस वजह से? और देखिए आजकल एक तो ये नहीं पता चल रहा कि हम खा क्या रहे हैं। सही बात। और मैं देखता हूँ कि बच्चे घर का कम खाना खाते, कभी कभी खाते, बाहर का अक्सर खाते। जी जी, मतलब आजकल तो बाहर जो चाइनीज़ फूड इतने, जंक फूड इस इतने चल कदर, रहे हाँ। हैं कि चाउमीन वगैरह क्या क्या है वो सारी चीज़ें। और अगर मेरा ये मानना है कि अगर हम घर की चटनी खा लें और बाहर का कोई मुरक्कन ग़िज़ा भी खाएं जी 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 या मुरक्कन अशिया भी खाएं तो चटनी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्योर तो है। अब बाहर से जो ये आजकल चलन चला है तरह तरह की चीज़ों जी का, जी जी मैंने तो आज तक नहीं खाई कभी। मैं तो घर का खाना, हाथ की रोटी, शोरवे वाला सालन और घर का बना होना चाहिए, तो मैं वो पसंद करता हूँ। कभी इन चीज़ों का शिकार नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसा दौर आ गया कि हम आसानी से किसी को समझाते हैं तो नहीं समझता, फिर तकलीफ़ उठाकर समझना है, जी लेकिन तकलीफ़ उठाकर बच्चे लोग मानेंगे। और माओं से इल्तमास है कि अगर बच्चे घर के खाना खाने लगे तो थोड़ा जायकेदार बनाने लगिए। जी जी जो जायका बाहर वाले बनाते हैं आप भी बना सकते हैं, जी। लेकिन आप जो बनाएंगे वो बच्चों को नुकसान नहीं देगा। सही बाहर से ज़रा सी मिर्च और नमक का ही तो फेर है, जी और बाकी तो वो आपसे अच्छा खाना नहीं बना सकता। जी। मिर्च का आपने जिक्र किया, अभी मैं अभी तेज़ मिर्च और हल्की मिर्च पे आपसे बाद में एक बार और फिर से गुफ्तगू करना चाहूँगा। फ़िलहाल एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, मैं समरीन बात कर रही हूँ भोपाल से। जी समरीन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मेरे किडनी स्टोन है 2.5 mm किस पथरी है मुझे किस जगह पर है? किडनी में। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? मैम मेरी 25। ठीक है ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो है किडनी में 2.5 mm का स्टोन है। अच्छा देखिए, किडनी की पथरी आसानी से निकल सकती है। अच्छा उसके बहुत सारे इलाज हैं। जी जी एक इलाज ये भी है कि आप 1 गिलास सेब का जूस जी। और उसमें 2 चम्मच सेब का सिरका अच्छा मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें। और
बेशतर देखा गया कि 15-20 दिन में पथरी पाउडर बन के निकल जाती है। अरे वाह। और जैतून का तेल 2 चम्मच रोज़ाना पीने से भी जी पथरी का निकलना मुमकिन है। जी और बहुत सारे इलाज हैं इसके। जी। और जो लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ पानी से ज़्यादा पानी पिया करें, पथरी बनती है अक्सर उन लोगों को जो पानी कम पीने लगते कम पीते हैं। और अखरोट खाने से भी पथरी, अखरोट पथरी का दुश्मन है। अच्छा। 2 अखरोट रोज़ाना खा लें तो इससे भी पथरी बनने का अमल ख़त्म होना मुमकिन है। अच्छा हकीम साहब, आजकल जो ये यहाँ पित्ते की जो पथरी होती है, बहुत सुनने में आता है लोगों को पित्ते की पथरी हो गई। क्या मुमकिन है कि बिना ऑपरेशन के वो पथरी निकल जाए? हाँ देखिए, हमें होता क्या है कि पित्ता एक ऐसा बॉल है जी जिसमें एक एसिड जमा रहता है। जी। और उस एसिड का ये काम है कि जब भी हम ज़्यादा चर्बी इस्तेमाल करते हैं तो उस एसिड उसको जलाकर ख़त्म करता रहता है। अच्छा। और इसके लिए वो चर्बी हमारा लीवर उस पित्ते को दे देता है, ये उसमें जाती है, वहाँ जल के फिर बाहर आके ज़ाया हो जाती है। जी। कभी हम इतनी चर्बी खाने लगते हैं कि वो पित्ते में जो एसिड होता है जी। वही ख़त्म हो जाता है। अरे। और अपने मामूल के मुताबिक जब चर्बी उस पर पहुँचती है तो वहाँ एसिड ही नहीं होता और वो खुद ये चर्बी खुद पत्थर बन जाती है, क्योंकि उसका सुराख छोटा होता है जी। और पथरी बड़ी होती है, फिर वो निकल नहीं पाती। उसका भी निकलना मुमकिन है, लेकिन पित्ते की पथरी में तकलीफ बहुत उठानी पड़ती है आदमी को। जी जी। तो अक्सर लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। हालांकि इसका इलाज भी मुमकिन है, इसकी पथरी भी निकलना मुमकिन है। जी जी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम शादाब है। जी शादाब मैं साहब। जी गाजियाबाद यूपी से बात कर रहा हूँ। जी शादाब साहब, बताइए क्या जी सवाल है आपका? मेरी उम्र 26 एज है। जी मेरे को नींद की परेशानी बहुत होती है। मेरे को नींद आ जाती है, ऑफिस में कहीं पे भी होता हूँ, थकावट महसूस होती है। मेरे को नींद की परेशानी हो रही है काफी सी, 1 सालों से। कब से? 1 सालों से परेशानी हो रही है। ठीक है। कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं काम करते वक्त या कैसे? बिल्कुल कमजोरी आती है, नींद आ जाती है, कहीं पे भी सो जाता हूँ, थकावट होती है। 1 साल से परेशानी ज्यादा हो रही है। आपका कुछ अंदाज़ा है कि वज़न कितना होगा? जी वजन मेरा 100+ ही होगा। ठीक है। और देखिए, गालिब ने कहा था कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, और इनको नींद ज़्यादा आती है। जी। तो जिसको भी नींद ज़्यादा आती है और वो ये तय करे कि वो 7 घंटे 24 घंटे में सोते हैं या नहीं। अगर आप 7 घंटे नहीं सोते 24 घंटे में और नींद आती है तो कोई यानी मर्ज नहीं है, बल्कि आपको नींद की ज़रूरत है। जी। अगर 7 घंटे से यानी 7 घंटे आप सो पाते फिर भी नींद आती है तो फिर कोई मर्ज हो सकता है। जी। अक्सर ये होता है कि हमारा जो बोझ होता है काम का, जी। अक्सर लोगों को उससे ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ता है। जी। और काफ़ी लोगों को तो ऐसा आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। जी जी जी। लेकिन उसमें 2-4% ऐसे हैं कि जब उन पर बोझ पड़ता है तो उनका ब्लड प्रेशर कम होता है और उनको नींद आती है। जी। तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा ले करें जब भी आपको नींद आया करें। अगर वो सुस्त होता है अब काम के बोझ से या किसी और जिम्मेदारी के बोझ से, तो फिर आपको जब भी ये नींद आएगी तो आपको थोड़ा सा नमक अपने पास रखना होगा। और जब भी ब्लड प्रेशर पड़े 1-2 चुटकी कम हो तो 1-2 चुटकी नमक आप ऐसी खा लें या 1-2 चुटकी खा लें और पानी पी लें, तो आपकी नींद फिर उसी वक्त चली जाएगी और खून में आपके तहरीक आ जाएगी और दिमाग से अच्छी तरह बहेगा और आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। नाजरीन, फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट कर आते हैं। आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप तमाम नाजरीन का फिर से इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश आदाब डॉक्टर में। और एक कॉलर भी हमारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब। कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं समरीन बात कर रही हूँ। समरीन जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मुझे है ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है। कब से है ये तकलीफ़ आपको? ये 4-5 साल से है मुझे। ठीक है। आपकी उम्र अभी कितनी होगी? मेरी अभी उम्र है
26 साल। कहीं आपका इलाज चल रहा है? जी सर, ट्रीटमेंट ले रही हूँ बट कोई रिलीव नहीं मिल रहा। जैसे कहते हैं ना, एकदम जड़ से खत्म नहीं हो रही है ये बीमारी, प्रॉपर रिलीव नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, किस तरह की तकलीफ महसूस करती हैं इसमें आप? पूरी दर्द रहता है पूरे बदन में। ठीक है, ठीक है। देखिए, आर्थराइटिस अगर काफ़ी दिन से है तो फिर ये अच्छा साइन नहीं है। जी जी। और जाहिर है कि आपने टेस्ट कराया होगा, डॉक्टर की ज़बान आप बोल रहे हैं। और एक घरेलू नुस्खा है इसमें, और वो आप अगर कोशिश करें। देखिए, अलसी है जी, जो इसका जो मरकज़ी करेक्टर करने वाली चीज़ है वो अलसी है। अलसी। और अलसी और अजगन जी सुरंजान शीरी जी और कलौंजी, जी इसमें हरड़ भी मिला सकते हैं। ये 5 चीज़ें आप खूब बारीक पाउडर बनाएं जी। और 2-2 ग्राम एक वक्त में खाएं। खाने के बाद खाना बेहतर है और पानी से खाएं। तो ये अगर 2-3 महीने अगर आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। खट्टी चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो जल्दी अच्छे होंगे, खट्टी चीज़ें खाएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। मैं जानना चाह रहा था हकीम साहब कि जैसे होता क्या है कि कुछ लोग, उनको लस्ट ऐसा लग जाता है कि मिर्चें तेज़ खाते हैं अपने खानों में, फिर वो पूरी उनकी फैमिली ही इन्वॉल्व हो जाती है, मिर्चें तेज़ खाते हैं। इसके नुकसानात क्या हैं तेज़ मिर्चें खाने के? हाँ, ये आदत पड़ जाती है दरअसल। जी जी। और इससे फिर आगे जाके हमें हमारी आंतों को नुकसान पहुंचता है। अच्छा। क्योंकि मिर्च अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से पर, जैसे यहाँ पर आप मिर्च लगा दें जी तो थोड़ी देर बाद ये जगह लाल हो जाएगी और सोजिश होने लगेगी यहाँ जी पर। तो ऐसी तेज़ चीज़ है। जी। और गैर मुल्कों में जो अमेरिकी ममालिक हैं उसमें तो लाल मिर्च ही नहीं जानते, खाते ही अच्छा। नहीं। वहाँ पर हमेशा लोग काली मिर्च को जानते हैं और काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, जो खाने में हमारे लिए बहुत मुफीद होती है और हज़म को बहुत बढ़ा देती है। जी जी। और नज़ले के मरीजों के लिए बहुत मुफीद होती है। जी। तो अगर मिर्च ज़्यादा भी खानी है तो काली मिर्च डाल लीजिए और वो जायका वही देगी आपको, जी। मिर्चें भी लगेंगी, लेकिन फ़ायदे के हिसाब से वो आपको आंतों को नुकसान नहीं देगी, बल्कि और इसको फ़ायदा भी होता है आंतों के लिए और फेफड़े के लिए, सर्द मिजाजों के लिए, बलगम को खारिज करने के लिए। जी जी। तो अगर ज़्यादा तेज़ खानी है तो थोड़ा काली मिर्च भी इस्तेमाल कर लें। जी। जबकि काली मिर्च के साथ होता ये है कि इतनी मुफीद होने के बाद भी जब हमारे सामने आती है, जब बिरयानी खा रहे हैं आप या कौरमा खा रहे हैं या चावल भी खा रहे हैं, वेज नॉन वेज कुछ भी, तो सबसे पहले काली मिर्च को बाहर करते हैं। तो इसके साथ ये ज्यादती हम करते हैं। हालांकि इसको अगर हम खा लें तो हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। काली मिर्च एक ईरानी की अच्छी दवा है जो यानी बहुत ज़्यादा कसरत से दवाओं में इस्तेमाल होती है। अच्छा, लोग जो है अक्सर पकाने में, अक्सर क्या हमेशा ही वो ऐसे ही डाल देते हैं काली मिर्च को। जो कुक हैं या घर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर उसको पीस के डालें खाने में तो उससे कोई नुकसान है क्या? नहीं, दरअसल इसको पीस कर या तोड़ कर डालनी चाहिए। जी जी, वो साबुत ही डाल देते हैं। साबुत डाल देते हैं, वो साबुत ही निकाल के फेंक दें। अगर ये पाउडर बनाकर या थोड़ा सा दरदरा सा करके डालें तो वो बाकी गल जाए उसमें। जी जी जी। वो गोल डालते हैं और वो गोल सामने आती है, उसको सबसे पहले बाहर करते हैं। जी जी जी। तो अच्छा तरीका ये है कि आप उसको पीस कर डालें जी, ताकि लोगों को नज़र भी नहीं आए और फ़ायदा पहुंचा कर निकल जाए। लोग काली मिर्च को अजीब सा समझने लगे। काली मिर्च है या दार चीनी है तो वो भी पीस कर डाल सकते हैं जी, वो भी पाउडर डाल सकते हैं ताकि वो इस्तेमाल हो जाए। काली मिर्च है, तेज़पात का पत्ता है, ये सब बहुत मुफीद चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक कॉलर भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपसे माजरत के साथ कर रहा हूँ, फिर इस बारे में गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। आदाब डॉक्टर, शो में आपका इस्तकबाल है। कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो, मैं आयत बोल रही हूँ दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम रियाज सर। वालेकुम सलाम जी, बताइए आयत जी। मेरे को हकीम साहब से ये पूछना था कि मेरी अम्मी के ना पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एड़ियों में बहुत ज्यादा दुखन होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब जो एड़ियों में दुखन ना हो और पैरों में दर्द ना हो। आपकी वालिदा की इस वक्त उम्र कितनी होगी आयत? आई थिंक 45 to 46 तो होगी, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। ठीक है ठीक है। इसके अलावा कोई और तकलीफ उनको?
नहीं, कोई और तकलीफ नहीं है, बस पैरों में बहुत ज्यादा दुखन रहती है, मतलब चला नहीं जाता, और एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हमेशा रात को दर्द होता है एड़ियों में। अच्छा, ये दर्द सिर्फ एड़ियों में है या घुटने से नीचे पिंडलियों वगैरह में भी होता है? हाँ, पिंडलियों वगैरह में भी और पैरों में दर्द रहता है। ठीक है, एड़ियों में दर्द, एड़ियों में दर्द बताइए। फिर मैंने आखिर में कुछ और जानने की कोशिश करी कि पिंडलियों में भी तो रहता है या नहीं, तो क्या कहा कि हाँ रहता है, लेकिन मेन शायद इनका एड़िया ही है। जिसको भी एड़ियों में हील की जगह पर दर्द होता है जी, ये पिंडलियों में भी आता है जी, तो ये दर्द मेरे तजर्बे के मुताबिक कमर से शुरू होता है। किसी को कमर में दर्द हो या नहीं हो, बेशतर लोगों को तो होता है, लेकिन जी, जी। कुछ % लोग ऐसे हैं जिनके कमर में दर्द नहीं होता और ये सब दर्द रहता है पिंडलियों में। तो ये नर्व का दर्द कहलाता है, जो नर्व हमारी एड़ी तक और पंजे तक भी जाती है। तो इस उम्र में बेशतर लोगों को अर्कुन निसा की वजह से ये दर्द होता है। इसकी कैफियत बहुत है जी, यानी किसी की पिंडलियाँ खिंचती हैं, किसी की नस पे नस चढ़ जाती है जी, किसी की जानू में खिंचाव होता है, किसी खाली घुटनों में दर्द होता है, लेकिन इन सब की बेशतर वजह साइटिका होता है, अर्कुन निसा जिसे हम कहते हैं। और इसका इलाज फिर 2-3 महीने अगर करें, वज़न उठाने से परहेज करें, तो ऐसे लोगों का ठीक होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो आयत आपने सुन लिया होगा, हकीम साहब ने जो आपको घरेलू नुस्खा बताया है, जो तरीका बताया है इलाज का, आप उसको जो है फॉलो करिए। इंशाल्लाह आपकी वालदा को रिलीफ भी मिलेगा और वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगी। एक कॉलर भी हमारा इस बीच इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, असलम बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम असलम साहब, आदाब डॉक्टर शो में आपका इस्तकबाल है। जी। बताइए क्या मुझे हकीम साहब से जानना चाह रहा था मैं कि मेरे गले पे एलर्जी हो गई है, गले से लेके कंधे तक गोल गोल मतलब रिंग जैसे बन गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है, काफी बड़े बड़े रिंग बन गए हैं। ये कब से है आपको तकलीफ? ये मुझे अभी 15 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, आपने कोई मतलब? हाँ, इसकी क्रीम में लगा रहा हूँ, उसकी इचिंग बंद नहीं हो रही है बिल्कुल भी। उसके बारे में हकीम साहब से जानना चाह रहा था, तो ये फैले ना और ज्यादा, वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है। तो देखिए, जो भी ऐसे मर्ज हैं जैसे आपको है, या कभी आपने देखा हो कि छीप ऐसी आ जाती है, यहाँ पर निशाना से आ जाते हैं और सफ़ेद भी होने लगता है। जी। और ये कोई और मर्ज नहीं होता, बल्कि स्किन का एक मर्ज है। जी। तो अंदरूनी और बाहरी तौर पर, दोनों तौर पर इलाज करना चाहिए। अच्छा। बाहरी तौर से पहले शुरू करना चाहिए। जो सेब का सिरका आता है, बहुत मशहूर चीज़ है सेब का सिरका, उसको कॉटन में भिगो के और आप उस इलाके में जहाँ पर गर्दन पे है या आरिस पर है, जी। कुछ छीपे हो जाती है यहाँ पर, निशानात काले काले एक उम्र में आके, या बच्चों के भी हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी दवा है, अगर आप करें कि सेब का सिरका मार्केट में बहुत अच्छा लें, अच्छे किस्म का। कुछ लोग उसको तेज़ाब से भी बना देते हैं, लेकिन सेब का सिरका होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। कॉटन में आप उसे गीला कर लें और उस जगह पर, या चेहरे के निशानात के लिए, सियाह निशान जो चेहरे पर छीपें हो जाती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, या इस टाइप का, तो उसको रोज़ाना आप 2-4 मिनट वो लगाया करें, फिर छोड़ दिया करें, फिर वो सूख जाता है फ़ौरन, फिर लगाइए, फिर छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। अगर 1 हफ्ते भी ये इलाज लेंगे तो इनका ठीक होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। एक कॉलर भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। हेलो। हकीम साहब जी, इफ्तिखार बात कर रहा हूँ मैं हैदराबाद से। जी, बताइए क्या तकलीफ? मेरे गले में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, दर्द हो गया है, गला सूज रहा है, ये 1 महीने से मेरे को प्रॉब्लम है। कोई चीज़ आपने ऐसी खाई थी ठंडी या कुछ ऐसा पिया था जिसकी वजह से हुआ, या खुद ही हो गया ये? मुझे 4 साल हो गए, 62 साल मेरी उम्र है। ठीक है। ये देखिए, अब ये मौसम गया है और आ रहा है, इसमें गले की बहुत तकलीफें होंगी लोगों को, और ज़ईफ़ुल उम्रों को ज़्यादा। जी। तो 1-2 नुस्खे मैं इस बारे में बताता चलूँ कि मेथी, जो मेथी दाना होता है, जी, सूखी हुई, हाँ, सूखी मेथी जी, इसको कूट लें और इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच रोज़ाना। अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ अगर पकाने उसमें 1 चम्मच डाल दें। हाँ, या वैसे भी पाउडर बना के खा सकते हैं।
इसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर भी मिला सकते हैं, ज़रा कड़वी सी लगती जी है। जी ये ऐसे उम्र के लोगों के लिए बहुत ताकतवर और बहुत मुफीद है। खा भी सकते हैं, और इसके अगर गले में कोई परेशानी है जैसे इनके है तो इसके गरारे भी कर सकते हैं। अच्छा। गरारे करने के लिए इसमें नमक भी शामिल कर लें थोड़ा सा। अच्छा। और पानी बना लें इसका, उसके गरारे करें, और वो अगर पेट के अंदर भी चला जाएगा पानी तो नुकसान नहीं देगा। मतलब है कि पानी के अंदर जो है उसको पिसी हुई मेथी हम डाल दें। हाँ। उसको उबलने दें, थोड़ा सा नमक भी डाल दें। हाँ, पानी गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा नमक डाल दें। जी जी इसके गरारे भी कर सकते हैं। ये बहुत मुफीद है फौरी फ़ायदे के लिए। जी। और तकरीबन 1 महीना या उससे भी कम आप 1 चम्मच रोज़ाना मेथी खाइए जी। और गरारे कर सकते हैं। इसमें इनकी ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह ठीक होना मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप आज हमारे स्टूडियो में आए। हमारे नाजरीन को, हमारे कॉलर्स को, जो लोग मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको बहुत अच्छे आपने मशवरे भी दिए और घरेलू नुस्खे भी बताए। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी दुआ मिलती हैं आपको, और आपके ज़रिए हम लोगों को भी वो दुआएं मिल जाती हैं। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, रियाज़ मलिक को आज इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह एक नए एपिसोड और कुछ और नई अद्वियात और घरेलू नुस्खों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। आदाब डॉक्टर।